बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वक्त किन बरूज के लिए वक्त बहुत अच्छा है और आने वाले कुछ दिनों में किन बरूज के लिए राजयोग बन रहे हैं, वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बात चल रही है, लोग बहुत कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 20 जनवरी को क्या होने वाला है। अब देखिए नाजरीन, इस चैनल के तवज्जुद से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपको किस वक्त पर कौन से काम करने चाहिए। अगर आप उस वक्त वो काम कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद ही ये है, एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट आपको बताई जाती हैं उनका मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर आते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी इतनी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। तो इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से हमारा लोगों के लिए मैसेज भी ये है और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद भी यह है कि लोगों को बताया जाए कि आप अच्छे पॉइंट से, अच्छे वक्त से कहां कहां किस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग हमारे चैनल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल्स की वीडियोस को सुनकर अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। बल्कि एक चैनल तो पहले हमारे चैनल की वीडियोस चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड करता था और वो साहब आजकल खुद एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं। और जहां तक बात है 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी के हवाले से यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 जनवरी के हवाले से कुछ लोगों को ख्वाब आए हैं और वो अपने ख्वाब शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, खुशहालियों से नवाजे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अगर हम यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन की बात करें तो इस वक्त प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। वैसे तो 2024 के मिड में जाके हालात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ज़्यादा हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त भी कुछ बुरूज के लिए राज योग बन रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े गरीब घरानों में पैदा होते हैं, लेकिन जिस काम में हाथ डालते हैं उन्हें कामयाबियां मिलती चली जाती हैं। ऐसे लोगों के बर्थ चार्ट में ही राजयोग होता है। और दूसरी तरफ जिन लोगों के अपने बर्थ चार्ट में ऐसा कोई राजयोग नहीं होता, तो कुदरत ने उन लोगों को बाद में आने वाली जिंदगी में कुछ ऐसे राजयोग रखे होते हैं कि उन्हें फायदे मिलते रहते हैं। एरीज, अगर आपने साल के आगाज में अपने कामों में मंदी देखी है, आपके बिजनेस लो लेवल पर रहे हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, आपके काम स्लो रहे हैं, कामों में रुकावटें रही हैं, काम की वजह से आप लोग परेशानियां देखते आए हैं, तो 18 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए कजकेसरी राजयोग बन रहा है। तो उस वजह से आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों को बेहतर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर पिछले दिनों में आप लोग कंफ्यूज रहे हैं तो 18 जनवरी के बाद आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले ले सकेंगे, कुछ बड़े डिसीजन कर सकेंगे। और जो आप फैसले करेंगे उन फैसलों का असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जिंदगियों पर भी असर पड़ेगा और उसकी वजह से आपको इज्जत मिलेगी, सोसाइटी में आपका वकार बुलंद होगा, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, आपका मादी आसाइशों की तरफ, लग्जरीज आइटम्स की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा, लग्जरीज आएंगी, आप लोग अपने लिए कुछ सुख सुकून की चीज़ें खरीद सकते हैं। किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप पहले से अपने ही घर में रह रहे हैं तो आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी रहेगी। आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, तो फैमिली मेंबर्स की भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। करियर में आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर पिछले दिनों में आपके काम रुक रहे थे तो वो रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। टॉरस बुर्ज सौर। नाज़रीन, इस चैनल के तवज्जुद से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपको किस वक्त पर कौन से काम करने चाहिए। अगर आप उस वक्त वो काम कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद ही ये है, एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट आपको बताई जाती हैं उनका मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर आते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी इतनी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। तो इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से हमारा लोगों के लिए मैसेज भी ये है, और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद भी ये है कि लोगों को बताया जाए कि आप अच्छे पॉइंट से, अच्छे वक्त से कहाँ कहाँ किस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग हमारे चैनल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल्स की वीडियोस को सुनकर अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। बल्कि एक चैनल तो पहले हमारे चैनल की वीडियोस चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड करता था, और वो साहब आजकल खुद एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं। और जहां तक बात है 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी के हवाले से यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 जनवरी के हवाले से कुछ लोगों को ख्वाब आए हैं और वो अपने ख्वाब शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, खुशहालियों से नवाजे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। टॉरियंस, इस वक्त आप लोगों के लिए एक तिरग्राही योग बना हुआ है। इस वक्त बहुत मुबारक प्लैनेट्स एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं, आपके 7th हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। अब जो 7वां घर है वो आपकी मैरिड लाइफ का घर है, बिजनेस पार्टनरशिप का घर है, आपके ताल्लुकात का घर है। तो ये वक्त सबसे पहले तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो शादीशुदा हैं। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका पिछले दिनों में अपने मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे, दूरियां पैदा हो गई थी, बल्कि अगर कुछ केसेस में कुछ लोगों की, कुछ टॉरियंस की बात तलाक तक भी पहुंच चुकी थी, तो अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मियाँ बीवी अगर दोबारा से रीजॉइन करना चाहते हैं तो रीयूनियन के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को अच्छे अच्छे मशवरे भी देंगे, तो घर पर माहौल अच्छा हो रहा है, मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर हो रहा है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर भी आसानियाँ मिलेंगी। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो ये वक्त आपको वहाँ पर भी सपोर्ट करेगा। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, एनर्जीज अच्छी हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश आई हुई है, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पसंद किया जा रहा है। तो इस वक्त मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बन सकता है, कोई नया ताल्लुक बन सकता है। रिश्ते की तलाश में है तो किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो सकता है। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम टॉरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो पार्टनरशिप पर कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है शराकती कारोबार में जाने का, तो पार्टनरशिप करने के लिए यह वक्त अच्छा है, चाहे वो शादी की पार्टनरशिप है या बिजनेस की पार्टनरशिप है। तो अगर
आप शरारती कामों में जाते हैं तो शराकत में आपको फायदा होगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, राजयोग बना हुआ है। इस वक्त अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो काम वक्त कम लेगा और कामयाबियां आपको बड़ी देगा। तो इस वक्त आपको कोई काम कारोबार शुरू कर लेना चाहिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये वक्त आपकी लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मियां बीवी के रिश्ते के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा और शरारती कामों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। वर्गो बुर्ज सुमला। नाजरीन, इस चैनल के तवस्सुत से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहां पर हैं, आपको किस वक्त पर कौन से काम करने चाहिए। अगर आप उस वक्त वो काम कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद ही ये है, एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट आपको बताई जाती हैं उनका मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहां पर आते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी इतनी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। तो इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से हमारा लोगों के लिए मैसेज भी ये है और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद भी ये है कि लोगों को बताया जाए कि आप अच्छे पॉइंट से, अच्छे वक्त से कहां किस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग हमारे चैनल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल्स की वीडियोस को सुनकर अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। बल्कि एक चैनल तो पहले हमारे चैनल की वीडियोस चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड करता था और वो साहब आजकल खुद एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं। और जहां तक बात है 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी के हवाले से यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 जनवरी के हवाले से कुछ लोगों को ख्वाब आए हैं और वो अपने ख्वाब शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, खुशहालियों से नवाजे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। वर्गोस, इस वक्त तिरग्राही योग बना हुआ है। 3 प्लैनेट्स आपके 3rd हाउस में हैं। 3 प्लैनेट्स 3rd हाउस में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर मून, दूसरा है मरकरी आपका अपना रूलिंग लॉर्ड है, फिर है वीनस जो कि मोहब्बत दौलत का सैयारा है। मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड भी है और आपकी लॉजिक्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, आपके सफ़र, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़े हुए हैं। साथ में है मून, वो है आपका मूड। तो आपका मूड भी अच्छा हो रहा है, आपको सफ़र से भी फ़ायदा होगा, आपको अपने दोस्तों से फ़ायदा होगा, मोहब्बत के मामलात बेहतर होंगे। तो 3rd हाउस में ये जो तिरग्राही योग बन रहा है तो यहाँ पर नए ताल्लुकात बनेंगे। तो अगर आप कुछ नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, कुछ नए काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त अगर आप काम कारोबार के लिए कोई भी सफ़र करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाते हैं, सैरो सेहत के लिए जाते हैं या किसी दूर दराज इलाके का सफर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हमेशा खुश आप काम कारोबार के लिए सफर करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। आप सैरो तफरी के लिए जाते हैं तो उस सफर को भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसके बाद है बिजनेस। आपको अपने कामों में, अपने कारोबार में किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, शुरू में आपको महसूस होगा कि जैसे कुछ डिले के साथ कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन ये डिले, ये जो ताख़ीर हो रही है आपके कामों में, ये ताख़ीर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अगर आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा,
और वैसे भी आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं, आपके कंफर्ट में इजाफा हो रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आप लोग पैसा खूब कमाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो घर खरीदने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदने का प्लान था तो गाड़ी खरीदने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। नाज़रीन, इस चैनल के तवस्सुत से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपको किस वक्त पर कौन से काम करने चाहिए। अगर आप उस वक्त वो काम कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद ही ये है। एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट आपको बताई जाती हैं उनका मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर आते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी इतनी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। तो इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से हमारा लोगों के लिए मैसेज भी ये है, और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद भी ये है कि लोगों को बताया जाए कि आप अच्छे पॉइंट से, अच्छे वक्त से कहां कहां किस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग हमारे चैनल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल्स की वीडियोस को सुनकर अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। बल्कि एक चैनल तो पहले हमारे चैनल की वीडियोस चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड करता था, और वो साहब आजकल खुद एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं। और जहां तक बात है 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी के हवाले से यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 जनवरी के हवाले से कुछ लोगों को ख्वाब आए हैं और वो अपने ख्वाब शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, खुशहालियों से नवाजे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। लिब्रास, इस वक्त आप लोगों के लिए तिरग्राही योग बना हुआ है। तिरग्राही मतलब मून, मरकरी, वीनस। मून है आपका मूड, मरकरी है आपकी जहानत, आपकी कम्युनिकेशन, आपके ताल्लुकात, आपके ट्रैवल, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। वीनस आप लोगों की ज़िंदगी में मोहब्बतें लेकर आता है, दौलत लेकर आता है। तो ये सारे सैयारे मिलकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक राज योग बनाए हुए हैं, और इस योग की वजह से आपकी एक तो बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग ऐसी बातें करेंगे कि दूसरे लोग आपकी बातों से मुतासिर हो जाएंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाने लगेगी। और अगर पिछले दिनों में आपका कोई फाइनेंशियल डील रुकी हुई थी तो अब ऐसी डील्स हो सकेंगी, फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर होंगे, आप लोगों की बातचीत अच्छी होगी, आप लोग अपनी बातचीत की वजह से बहुत से फंसे हुए काम निकाल लेंगे, हालात बेहतर हो रहे हैं, माली फ़ायदे आप लोग ले सकेंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम निकलवाने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। तो अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए थे या कर्ज दिया था, या कोई वैसे आपके साथ उधार कर गया था, पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको अभी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आपके घर का माहौल अब बेहतर हो रहा है। वो तमाम लिब्रा लोग जिन्होंने पिछले दिनों में अपनी डोमेस्टिक लाइफ में डिस्टर्बेंस देखी है, एक तनाव खिंचाव का माहौल बना रहा है, तो अब आपके घर का माहौल बेहतर हो रहा है। ना सिर्फ घर का माहौल बेहतर होगा, बल्कि बाहर भी आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और नए लोगों में जिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे वो कुछ बाअसर किस्म के लोग हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो वो काम निकलवाने की कोशिश करें। तो वैसे भी अब आपको ताल्लुकात अगर बनाने हैं, वैसे लिब्रा लोग सोशल होते हैं, सोशल रहने की कोशिश भी करते हैं, तो आपको अब
बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह वक्त अच्छा है। इस वक्त आप जो ताल्लुकात बनाएंगे, जो रिश्ते आपके बनेंगे, ये ताल्लुकात, ये रिश्ते आपको फ्यूचर में, आने वाले दिनों में बड़ी सपोर्ट करेंगे, बड़े फायदे इनसे आप लोग ले सकेंगे। इसके साथ साथ आपका कंफर्ट लेवल भी अब बेहतर हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में आसाइशियाँ आ रही हैं, आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी में आपको अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। अगर आप कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आपको आवाम की पजीराई मिलेगी, आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। हाँ, अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। नाजरीन, इस चैनल के तवस्सुत से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपको किस वक्त पर कौन से काम करने चाहिए। अगर आप उस वक्त वो काम कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद ही ये है, एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट आपको बताई जाती हैं उनका मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर आते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी इतनी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। तो इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से हमारा लोगों के लिए मैसेज भी ये है, और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद भी यह है कि लोगों को बताया जाए कि आप अच्छे पॉइंट से, अच्छे वक्त से कहां कहां, किस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग हमारे चैनल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल्स की वीडियोस को सुनकर अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। बल्कि एक चैनल तो पहले हमारे चैनल की वीडियोस चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड करता था, और वो साहब आजकल खुद एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं। और जहां तक बात है 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी के हवाले से यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 जनवरी के हवाले से कुछ लोगों को ख्वाब आए हैं और वो अपने ख्वाब शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, खुशहालियों से नवाजे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। कैप्रिकॉर्नियंस, 18 जनवरी को आपके लिए गजकेसरी राजयोग बन रहा है, तो 18 जनवरी से आप लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम भी शुरू हो रहा है। आपको अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की सेल बढ़ गई है। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपका काम तेज़ हो जाएगा, आप लोग ज़्यादा मसरूफ़ भी हो जाएंगे, आपकी भाग दौड़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए, जुपिटर और मून ये दोनों मिलकर आप लोगों के लिए गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी कोई पुरानी डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो वो मामला हल होगा, आबाई जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसके साथ अगर आपने कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा था तो आपको अचानक से कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है। आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, किस्मत आपकी वैसे अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, मून और जुपिटर की बहुत अच्छी एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी। तो ये वक्त आप लोगों के लिए खुशकिस्मती वाला वक्त रहेगा 18 जनवरी के बाद। हाँ, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था तो वो पैसा भी आप निकाल सकते हैं, उस पैसे के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं या फिर ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है, आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस, बुर्ज हूत। नाजरीन, इस चैनल के तवस्सुत से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपको किस वक्त पर कौन से काम करने चाहिए।
अगर आप उस वक्त वो काम कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद ही ये है। एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट आपको बताई जाती हैं उनका मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर आते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को डराया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी इतनी अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। तो इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से हमारा लोगों के लिए मैसेज भी ये है और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद भी ये है कि लोगों को बताया जाए कि आप अच्छे पॉइंट से, अच्छे वक्त से कहाँ कहाँ किस किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग हमारे चैनल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल्स की वीडियोस को सुनकर अपने चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। बल्कि एक चैनल तो पहले हमारे चैनल की वीडियोस चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड करता था और वो साहब आजकल खुद एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं। और जहां तक बात है 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी के हवाले से यही है कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 20 जनवरी के हवाले से कुछ लोगों को ख्वाब आए हैं और वो अपने ख्वाब शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, खुशहालियों से नवाजे और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। पाइसियंस, 18 जनवरी को आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राज योग बनने जा रहा है। हालांकि डराया भी जा रहा है कि 20 जनवरी को खुदा न खास्ता कोई अजाब आने वाला है, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, आप लोगों के लिए राज योग बन रहा है और इस राज योग का फ़ायदा आप लोगों को ज़िंदगी के हर सेक्टर में नज़र भी आएगा। वैसे भी 2024 पाइसियंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 18 जनवरी को आपके लिए गजकेसरी राजयोग बन रहा है, उसकी वजह से आपको करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। वो तमाम लोग जो कोई जॉब कर रहे हैं, किसी भी किस्म की आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस्मत आप लोगों की चमकेगी। प्लैनेट्स की बहुत अच्छी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। क्योंकि ये जो राजयोग बन रहा है आपके बोल चाल वाले घर में बन रहा है, आपके पैसों वाले घर में बन रहा है, तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। एक तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, गैर मतवक्के तौर पर कहीं से पैसा मिल सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मादी आसाइशें भी आप लोगों की बढ़ेंगी, आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कंफर्ट लाना चाहते हैं, लग्जरीज लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, कंफर्ट लेकर आए, तो ऐसी जगहों पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी अब आपका अपना भी रुझान रहेगा, मादी आसाइशों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तमाम पाइसियंस जिनका पिछले दिनों में अपने बहन भाइयों से कोई रिश्ता ख़राब हो गया था, दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का मौका मिलेगा। कुछ मामलात अगर उलझे हुए थे तो उलझे हुए मामलात को आप लोग सुलझा सकेंगे। और आप जो कोई भी काम करना चाहते हैं, अब आपके काम स्मूथ हो जाएंगे, आपके काम वक्त पर होंगे, आपके कामों में आसानियां भी आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह।